हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी माध्यम बच्चों के लिए अब हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका टाइटल है पादप वृद्धि। अब तक हम कुल 12 चैप्टर पादप कार्यकी में से और 4 चैप्टर आर्थिक वनस्पति में से पढ़ चुके हैं और अब हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो पादप कार्यकी के अंतर्गत आता है। इस पाठ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि पादप के अंदर वृद्धि क्या होती है, वृद्धि कितने प्रकार की होती है, वृद्धि को मापने वाले कौन कौन से यंत्र होते हैं और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से रासायनिक कारक जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं उनका क्या प्रभाव होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पादप वृद्धि से। तो हम समझते हैं पादप वृद्धि का अर्थ होता है कि प्रत्येक जीव जंतु, चाहे वो पौधा है या जंतु है, सब में वृद्धि पाई जाती है। वृद्धि दर्शाना जीवों का एक प्रमुख लक्षण है। प्रत्येक जीव जंतु वृद्धि दर्शाते हैं, लेकिन वृद्धि उनमें 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले उनमें आंतरिक वृद्धि होती है, उसके पश्चात वो बाहरी वृद्धि दिखाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके शरीर के भार, द्रव्यमान अथवा आयतन में एक अनुत्क्रमणीय वृद्धि होती है। उनका बॉडी का शेप एंड साइज लगातार उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और नई शेप में ढलते जाते हैं और ये एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है। मतलब अर्थात यदि कोई बच्चा बड़ा होता है, वृद्धि करता है, तो वो वापस कोई बच्चा नहीं बनेगा, वो बड़ा ही होगा, फिर युवा बनेगा, फिर वयस्क बनेगा। यानी कि वृद्धि की दर में कभी भी उत्क्रमणीयता नहीं आती, अर्थात वृद्धि कब वापस नहीं लौटती, वो एक दिशा में ही आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि वृद्धि किसी भी जीव के शरीर में होने वाला ऐसा स्थायी और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप उसके द्रव्यमान, उसके आयतन और वजन में या भार में वृद्धि दिखाई देती है। यानी कि वृद्धि का होता है भार, आयतन या द्रव्यमान में स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय बेटा जो केवल एक ही दिशा में होता है, वो कोई बैक नहीं होता। ठीक है, ये परिभाषा है। दोबारा से ध्यान दीजिए कि किसी भी जीव के शरीर में होने वाला स्थायी और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। और वृद्धि जो है वो विकास की एक छोटी अवस्था है। यदि विकास और वृद्धि की तुलना की जाए तो विकास एक बहुत बड़ी शब्द होता है, यानी इसमें वृद्धि ऑटोमेटिकली आती है, वृद्धि विकास का छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, और प्रत्येक जीव जीवन लेने के बाद कई प्रकार से वृद्धि को दर्शाता है। संख्यात्मक, संख्या बढ़ाता है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, जैसे कोश का विभाजन देखते हैं। और दूसरा होता है परिमाण में, परिमाण मतलब है शरीर के आयतन में। ठीक है, अगला टॉपिक है, हम पौधों की वृद्धि की चर्चा कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं वृद्धि के कारण। पौधों में एक विशेष ऊतक होता है जिसे हम कहते हैं बेटा विभजोतक। विभजोतक ऊतक का होता है विभाजनशील ऊतक, यानी पौधे में ऐसे ऊतक होते हैं जो लगातार विभाजन की प्रक्रिया में बने रहते हैं और में नई नई कोशिकाओं की संख्या या उत्पादन लगातार बना रहता है। ऐसे ऊतक विभाजनशील कहलाते हैं। और विभाजनशील ऊतकों की पहचान होती है कि इनका जो केंद्रक होता है वो सघन इनका केंद्रक बड़ा होता है, जीव द्रव्य सघन होता है, इनकी कोशिका वृत्ति पतली होती है, इनके मध्य में कोई अंतराकाश नहीं पाए जाते और ये लगभग एक ही आकृति की दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो विभाजनशील कोशिकाएं हैं पौधों में वृद्धि के मुख्य स्थान या स्थल कहलाते हैं। आप देखेंगे कि पौधों में विभाजनशील ऊतक 3 जगह पर पाए जाते हैं। एक तो शीर्ष पर, जिन्हें कहते हैं शीर्ष विभजोतक, जो पौधों की लंबाई के लिए उत्तरदायी है। चाहे तो कहें पादप का प्ररोह वाला भाग जो वायवीय होकर के ऊपर की ओर बढ़ता है और वो शीर्ष के लिए। इस प्रकार पौधों का जो मूलांकर क्षेत्र होता है वो मूल की दिशा में पृथ्वी के भीतर बढ़ता है। तो दोनों का काम होता है पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, तो वो शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। और दूसरा होता है बेटा अंतर्वेशनी। अंतर्वेशनी क्या है? ये भी शीर्ष का ही भाग है, परंतु ये सामान्यतः स्थायी ऊतकों के मध्य पाए जाने के कारण शांत प्रकृति के होते हैं। ये अपनी वृद्धि तब दर्शाती है जब किसी कारण से शीर्ष विभजोतक नष्ट हो जाता है। तो शीर्ष के नष्ट होने पर या उसके अनुपस्थित होने पर ये अंतर्वेशनी शीर्ष विभजोतकों का स्थान ले लेते हैं और लगातार वृद्धि करते हैं। ठीक है, और अंतिम होता है बेटा पार्श्व विभजोतक। पार्श्व मतलब ऐसा विभजोतक
जो पौधों के पर्व वाले स्थान पर, पर्व मतलब जो परमानेंट पौधे में पर्व या गांठ होते हैं, उन गांठों वाले स्थान पर, जैसे आपका कोई तना हो, तने में जो ये स्थान होता है जहाँ पर ये जॉइंट होता है, उस जॉइंट को हम पर्व कहते हैं। तो इस पर्व वाले स्थान पर ये 5 योजक पाए जाते हैं, जो पौधों की मोटाई में वृद्धि के लिए तथा उनके व्यास में आयतन में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है, पौधों के वे स्थान जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को दर्शाते हैं उन्हें वृद्धि स्थल कहते हैं। ये स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? शीर्ष विभोजक, अंतर्वेशी विभोजक और पार्श्व विभोजक। ठीक है, शीर्ष मतलब बिल्कुल किनारे पर जो लिखा ये मार्कर है, मार्कर देखें तो कोने पर जो होगा वो शीर्ष विभोजक होगा, इसके जस्ट नीचे होगा वो कहलाएगा अंतर्वेश में, जो स्थायी ऊतकों के बीच पाया जाता है। और जहाँ पर गांठ होती है, ऐसे ये ना काला सन, ऐसे ही पौधों की पर्व होती है, तो पर्व के अंदर पर्व संधि होती है, उस पर्व संधि वाले भाग पर जो पाए जाते हैं उनको हम पार्श्व विभोजक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है वृद्धि की अवस्थाएं, यानी पौधे जब वृद्धि करते हैं तो कौन कौन सी अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो पौधों के वृद्धि काल में मुख्य अवस्थाएं जो दर्शाई जाती हैं, मैं उनको एक पॉइंट कर देता हूँ। ये मुख्य 3 है। ठीक है, तो पहला है पौधों की संख्यात्मक वृद्धि। संख्यात्मक पौधे पहले संख्या में वृद्धि है, कोशिका विभाजन करते हैं। तो पौधों की वृद्धि की पहली अवस्था क्या है? कोशिका विभाजन। ठीक है, पहले क्या करते हैं? पौधे कोशिका विभाजन करते हैं, अर्थात कोशिका विभाजन के द्वारा वो एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। और दूसरा होता है दीर्घीकरण। क्या होता है? दीर्घीकरण। इसका मतलब है फिर कोशिकाएं बनने के पश्चात उनकी लंबाई में वृद्धि होती है। और लंबाई में वृद्धि क्यों होती है? इसका कारण है कि कोशिकाएं जब वृद्धि कर रही होती हैं, कोशिकाओं की संख्या जब बढ़ जाती है, उसमें अनेक छोटे छोटे रिक्तकाएं बन जाती हैं। और जो सभी रिक्तकाएं छोटी छोटी रिक्तकाएं होती हैं वो फिर मिलकर के एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं। और बड़ी रिक्तिका का निर्माण जब हो जाता है तो अपने आप ही उस पौधे के भाग में दीर्घीकरण परिलक्षित होता है, अर्थात उस भाग का इलॉन्गेशन हो जाता है, वो लंबा खिंच जाता है और इस प्रकार उसकी लंबाई पहले से ज़्यादा होने लगती है। इसीलिए इसे दीर्घीकरण अवस्था कहते हैं। और तीसरा होता है विभेदन। क्या होता है तीसरा? विभेदन। विभेदन का होता है कि भाई वह प्रक्रिया इसके द्वारा विभोजक ऊतक अर्थात सक्रिय विभोजक तक स्थायी ऊतकों में बदल जाते हैं, अर्थात अपनी विभाजन की प्रक्रिया को छोड़ देते हैं और वो स्थायी होकर के अन्य कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं। संचय करने का कार्य है ना, संवहन करने का कार्य, कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने का कार्य, आज अन्य कार्य करने में व्यस्त हो जाते हैं या उनके लिए वो विविधित हो जाते हैं, स्पेशल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि पौधों में जो ऊतक हैं इसी आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। वे ऊतक जो लगातार विभाजन करें वो तो कहलाते हैं विभोजक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक, और वे ऊतक जो विभाजन की प्रक्रिया को छोड़ करके और किसी कार्य में संलग्न हो जाते हैं, है ना, उन्हें हम स्थायी ऊतक कहते हैं। तो इसी प्रकार समझ सकते हैं कि विभोजक ऊतकों का स्थायी ऊतकों में रूपांतरण या परिवर्तन क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। हाँ भाई, आप ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है वृद्धि की बल गति। बल गति का मतलब ही फिजिक्स के टॉपिक से रिलेटेड है। यदि हम किसी भी पौधे में होने वाली वृद्धि का आकलन करना चाहते हैं, उसकी गणना करना चाहते हैं, तो इस प्रकार हम स्पष्ट करेंगे कि किसी पौधे के निश्चित समय और भाग में होने वाली वृद्धि की दर कितनी होती है, उसे हम 2 प्रकार से बात करते हैं। अर्थात किसी भी समय के किसी पौधे के भाग में समय के साथ जो परिवर्तन या स्थायीकरण होता है उससे हम क्या बोलेंगे? वृद्धि दर बोलेंगे। दर मतलब आपने गणित में पढ़ा है ब्याज दर। तो हम जब किसी राशि में समय का भाग देते हैं तो दर बन जाती है ना। समय के सापेक्ष जब किसी भी राशि की गणना की जाए तो वो दर कहलाती है। यदि हम वृद्धि का भी इसी प्रकार से एक निश्चित समय के भीतर आकलन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? वृद्धि दर कहलाएगी। और वृद्धि दर जो है 2 प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, प्राप्त की जाती है। एक तो होती है अंकगणितीय वृद्धि और एक होती है ज्यामितीय वृद्धि। ये क्या होती है समझिएगा? अंकगणितीय का मतलब है कि जब पौधे में बनने वाली कोई कोशिका, जैसे पौधे में कोशिका से एक से, जैसे हम पौधे में किसी कोशिका से 2 कोशिका बनती है, 2 कोशिका बनती है, अब उनमें से आगे फिर कोशिका बनती है। तो उसका क्या है कि जो कोशिका है वो एक उनमें से क्या होती है? शांत हो जाती है। जो कोशिका है वो शांत हो जाती है, अर्थात विभाजन करना छोड़ देती है, लेकिन दूसरी कोशिका विभाजन करती है। मतलब कि जब पौधे में वृद्धि के दौरान
इस प्रकार का परिवर्तन या दर दिखाई दे इसमें से केवल विभाजन करने वाली एक कोशिका ही विभाजन को आगे बढ़ाए और दूसरी कोशिका जो है विभाजन को रोक दे या उसमें विभाजन ना हो। तो इस प्रकार जो पैटर्न दिखाई देता है वो एक 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 अर्थ है कि एक कोशिका ही विभाजनशील है, बाकी जो बनने वाले शेष कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे विभेदित कृत होकर के स्थायी ऊतकों में बदल जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की वृद्धि कहलाती है अंकगणितीय वृद्धि, कहलाती है अंकगणितीय वृद्धि। और दूसरी होती है ज्यामितीय वृद्धि। ज्यामितीय वृद्धि में ऐसी वृद्धि जिसे विभाजन करने वाली प्रत्येक कोशिका विभाजन करे, अर्थात ऐसे मिल रहा है। अगर ये ऊपर वाला देखें तो इसमें दोनों कोशिकाएं विभाजन करती हैं। ये कोशिका है बनी, इससे दो कोशिकाएं बनी और फिर आगे जाकर के और कोशिकाओं का निर्माण करें, ऊपर भी नीचे, मतलब सारी कोशिकाएं विभाजनशील हों। तो उसमें जो पैटर्न दिखाई देता है वो ऐसा होता है, एक से दो कोशिकाएं बनी, दो से फिर चार कोशिकाएं बनी, चार से आठ बनी, 8 से 16। इस प्रकार विभाजन करने वाली प्रत्येक कोशिका विभाजन को जारी रखती है, कंटिन्यूस विभाजन करती है, तब उसे कहते हैं ज्यामितीय वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि हमें युग्मनज से भ्रूण बनते समय दिखाई देती है। मतलब जब पौधे में युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, जब वो कौन सी वृद्धि दर्शाता है, तब वो सदैव ज्यामितीय वृद्धि दर्शाता है। लेकिन बाकी वृद्धि समय जो होती है लंबाई में या फिर मोटाई में, वो सभी कैसे होते हैं, अंकगणितीय वृद्धि में दर्शाते हैं। सभी कोशिकाएं विभाजनशील नहीं होती, कुछ ज़्यादा सक्रिय होती हैं, वो विभाजन को जारी रखती हैं, और बाकी जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन को रोक देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम सीख सकते हैं जहाँ पर एक का पैटर्न दिखाई देता है वो अंकगणितीय वृद्धि होती है, और जहाँ पर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 का हर बार डबल कोशिकाएं बनती जाती हैं, तो वहाँ जो पैटर्न दिखाई देता है उसे हम ज्यामितीय वृद्धि कह सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की पहली क्लास है तो हम इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले समझने की कोशिश कीजिए और हमारे चैनल पे अपने पुराने वीडियोज़ को देखिए। ठीक है बेटा, थैंक यू, राधे राधे।